नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये टॉपिक धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत 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 ज्यादा सरल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये दो टेंस ऐसे हैं जो पैसिव वॉइस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन दोनों को अच्छी तरह से पढ़िएगा अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस ज्यादातर यहीं से बनते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी पहचान क्या होती है। ये पहचान करना इसकी ना बड़ा सरल है। इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में आ, ई, ए यानी इनकी मात्राएं आती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए या है तो या के अंत में बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है, ई है तो इसके या के अंत में ई की मात्रा लगी हुई है, ये है तो एक या के अंत में ए की मात्रा लगी हुई है, यानी ये मात्राओं का खेल है। इसमें मात्राओं का खेल है, ये बड़ा सरल है। तो इसमें इसके अंत में आ, ई, ए या फिर या, ये या फिर ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं। ये तो पहचान हो गई इसकी। कैसे पहचानेंगे? अब इसके अंतर्गत सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा जाता है, सकारात्मक वाक्य को पढ़ा जाता है। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे ही चलेंगे हमें अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल समझना होगा। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अगर इसके एक रूल की बात करें, रूल नहीं एक एग्जांपल की बात करें, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। राम दिल्ली गया। ध्यान से समझिए, ये देखिए अंत में बड़ा आया, ये आ गया ना, ये वाला। तो ये जाहिर सी बात है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसको हल करने का तरीका है कि रूल होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? राम। तो ये हो जाएगा राम। इसके तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गया, गया जाना का तो होता है गो, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो जाहिर सी बात है सेकंड फॉर्म लगेगी, तो राम वेंट। अब ऑब्जेक्ट लिखना है तो कहां गया? दिल्ली, तो हो जाएगा टू दिल्ली। राम वेंट टू दिल्ली। ये एकदम सिंपल, इतना सरल, इससे सरल पूरे के पूरे टेंस में कुछ नहीं है। यहां पे बस वर्ब की सेकंड फॉर्म का पता होना चाहिए बस, बाकी ये सबसे सरल है। चलिए एक थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, माता जी बस से मंदिर गई। ये हो गया, माता जी बस से मंदिर गई। अंत में हमने देखा ई, ये देखिए ये वाला आया है ना। तो आ, ई, ए इन तीनों में से किसी की भी मात्रा आ जाएगी। ज्यादातर यही मात्राओं से हम लोग पकड़ते हैं इनको। चलिए, तो माता जी बस से मंदिर गई, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है, तो ये हो जाएगा मदर। सेकंड फॉर्म फिर से गई, तो यानी गो वेंट गॉन, वेंट होगा, तो ये हो जाएगा मदर वेंट। ऑब्जेक्ट कहां गई? मंदिर, टू टेम्पल। फिर अदर वर्ड क्या है भाई? बस से, तो बाई बस। और यहां पर लास्ट में फुल स्टॉप, तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया। अब मदर वेंट टू टेम्पल बाई बस। ये कितना सरल है, बहुत ज्यादा सरल है। अब थोड़ा सा चेंज कर दें हम। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक दो वाक्य और करा देता हूं। ठीक है, चलिए एक और वाक्य देखते हैं। यहां पर हमने लिखा है राम ने श्याम के साथ एक पत्र लिखा। थोड़ा सा बड़ा कर दिया वाक्य को, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। सब्जेक्ट को लिखिए, तो सब्जेक्ट है राम। वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना, लिखना का होता है रोट।
सेकंड फॉर्म राइट होता है वैसे तो, लेकिन सेकंड फॉर्म हो जाता है रोट, WROTE। तो राम रोट, ऑब्जेक्ट क्या लिखा, एक पत्र, आ लेटर। अदर वर्ड क्या, अदर वर्ड क्या है, श्याम के साथ, तो ये हो जाएगा विथ श्याम। अब राम ब्रॉट अ लेटर विथ श्याम, तो हो गया ना, राम भी लिख लिया, श्याम के साथ भी लिख लिया, एक पत्र भी लिख लिया, सब कुछ हो गया, ये हो गया फुल स्टॉप। तो इस तरह से आप इसके वाक्यों को कर सकते हैं। ठीक है, कुछ होमवर्क दे देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये सरल होता जाएगा। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा सरल है, ये पूरे टेंस में सबसे ज्यादा सरल है। चलिए इसके होमवर्क देते हैं हम आपको। चलिए कुछ होमवर्क है आपके लिए। पहला है मोहित बस से दिल्ली गया, दूसरा है सीता ने कक्षा में एक गीत गाया, तीसरा है मोहित ने शोहित के साथ क्रिकेट खेला, और चौथा है पिताजी ने अखबार पढ़ा। ये अखबार है, ठीक है, अखबार थोड़ा सा कुपोषित हो गया है, ठीक से लिखा नहीं हमने जल्दबाजी में। चलिए अब अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, तो हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, तो यहाँ पे हम अफर्मेटिव को मिटा देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर लिख देते हैं भाई निगेटिव। ठीक है, नकारात्मक वाक्य। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। तो जाहिर सी बात है कि रूल भी चेंज हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, अभी ये क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां पर देखिए, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, थोड़ा सा ये पूरा ही मिटा देते हैं। चलिए सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लग जाएगा डिड, प्लस लग जाएगा नॉट, प्लस अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म, निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए वही ले लेते हैं। मोहित बस से दिल्ली नहीं गया। अब मोहित बस से दिल्ली नहीं गया, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा मोहित। तुरंत लिखना है डिड, ये लिख दिया डिड। डिड के तुरंत बाद लिखना है नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गया यानी गो। ठीक, तो मोहित डिड नॉट गो, ऑब्जेक्ट कहां गया, दिल्ली, टू दिल्ली। उसके बाद अदर वर्ड क्या बच रहा है, बस से, तो बाई बस, फुल स्टॉप। तो मोहित डिड नॉट गो टू दिल्ली बाई बस। अब आप ध्यान से समझिए, रूल को कभी मत छोड़िएगा। रूल नहीं छोड़ेंगे तो आपका वाक्य अपने आप सही है, और रूल छोड़ दिया तो हमारी गारंटी नहीं है, फिर राम ही मालिक हैं आपके। ठीक है, चलिए दूसरा वाक्य लेते हैं, एग्जाम्पल 2। मधु ने सुधा के साथ, चलिए थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, कक्षा में एक गीत नहीं गाया। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट को लिखिए, सब्जेक्ट है मधु, तो ये हो जाएगा मधु, फिर डिड, तो ये लिख देंगे डिड, फिर लिख देंगे नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाना, तो गाना का होता है सिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट क्या गाया, एक गीत, तो आ सॉन्ग। ठीक है, अदर वर्ड देखिए क्या क्या है, सुधा के साथ और कक्षा में, तो पहले कक्षा में लिख लेते हैं इन द क्लास, और सुधा के साथ तो विथ सुधा, फुल स्टॉप। तो मधु डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग इन द क्लास विथ सुधा। ये हो गया निगेटिव। क्या था इसमें, कुछ नहीं, एकदम आसान। तो बस इसको हल करने, आप जैसे जैसे इसको हल करते जाएंगे ना, ये अपने आप आसान होता जाएगा, ये सबसे सरल है। चलिए इस पर भी आपको होमवर्क देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके होमवर्क की बात करें तो पहला होमवर्क है आपका, अध्यापक ने कक्षा में गणित नहीं पढ़ाई, दूसरा माताजी ने भोजन नहीं बनाया, तीसरा पिताजी दफ्तर नहीं गए। मैं थोड़े थोड़े होमवर्क दे रहा हूं, बाकी चीजें आपको या तो इंटरनेट से या फिर किसी बुक से ढूंढ कर
बहुत सारे सेंटेंसेस को ढूंढ लेना है और खुद से हल करना है, ठीक है। क्योंकि यहां देने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और जब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपके लिए एक्सरसाइज करने में मजा नहीं आएगा आपको, फिर ये उबाऊ हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये तो हो गया, अब निगेटिव भी हो गया। निगेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव। तो चलिए निगेटिव को मिटाते हैं। अरे ये हमारा कुपोषित है बेचारा, मिटाने वाला भी, चलिए मिट गया। अब आता है इंट्रोगेटिव, तो हम लिख लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें भी फर्स्ट और सेकंड दो होते हैं, आप सब जानते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट को पढ़ने के लिए क्या करना है, इस डिड के स्थान पे सब्जेक्ट को लिख देना है, और इस सब्जेक्ट के स्थान पे डिड को लिख देना है। तो ये मिटा दिया और ये भी मिटा दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिड और ये हो जाएगा सब्जेक्ट। चलिए थोड़ा सा डिड को और साइड में लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं ताकि हम अदर वर्ड भी लिख सके, डिड, ठीक है। अब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट वो होते हैं जिनका उत्तर आप केवल हाँ या नहीं में दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे होते हैं। ये मिटा दिया, इसको ठीक से मिट नहीं रहा, ज्यादा मेहनत करवा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मिट गया। अब देखिए पहला वाक्य लेते हैं। क्या माता जी ने भोजन बनाया? पहला ही वाक्य, क्या माता जी ने भोजन बनाया। जैसे आप घर में हैं और पिताजी को ऑफिस जाना है, पिताजी को देर हो रही है, पिताजी ने आपसे पूछा कि क्या आपकी माता जी ने भोजन बनाया, हमको देर हो रही है। आप कह सकते हैं हाँ, तो पिताजी समझ जाएंगे कि हाँ माता जी ने भोजन बनाया है। और अगर आप वहीं पर कह देते हैं नहीं, तो पिताजी समझ जाएंगे कि माता जी ने भोजन नहीं बनाया। यानी अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट है तो उसका उत्तर हम केवल हाँ या फिर नहीं में दे सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका उत्तर केवल हाँ या नहीं में दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है ये है इंट्रोगेटिव फर्स्ट। ज्यादातर ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी सबसे सरल पहचान तो यही होती है कि इसका उत्तर आप केवल हाँ या नहीं में दे सकते हैं और सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है। तो सबसे पहले क्या, तो लिखेंगे डिड। अच्छा ध्यान देने वाली बात, केवल हेल्पिंग वर्ब केवल डिड ही है, तो आई वी यू दे तथा बहुवचन करता ही सी इट तथा एक वचन करता चाहे जो हो, सबके साथ डिड ही लगेगा। टेंशन वाली बात नहीं है। तो डिड, सब्जेक्ट कौन है, मदर, डिड मदर। नॉट, नॉट तब लिखना है जब इस वाक्य में कहीं पर नहीं मिल जाए, और अगर नहीं मिलता है तो नॉट को छोड़ देना है। तो इस वाक्य में कहीं पर भी नहीं है तो नॉट को छोड़ देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो भोजन बनाना का होता है कुक। अब ऑब्जेक्ट क्या बनाया, फूड, फूड का मतलब भोजन। तो डिड मदर कुक फूड और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, खत्म। क्या माता जी ने भोजन बनाया, डिड मदर कुक फूड, क्वेश्चन मार्क, बात खत्म, सेंटेंस खत्म। अब इसी वाक्य में अगर होता क्या माता जी ने भोजन नहीं बनाया, तो ये हो जाता डिड मदर नॉट कुक फूड। समझ रहे हैं? तो ये कहने का मतलब नॉट तब लगाइए जब नहीं हो, और अगर नहीं है तो नॉट को छोड़ दीजिए। जैसे दूसरा वाक्य ले ही लेते हैं कि क्या सुमन ने कक्षा में गीत नहीं गाया। हो गया, क्वेश्चन मार्क रहेगा भाई। तो क्या सुमन ने कक्षा में गीत नहीं गाया, तो ये हो जाएगा डिड। पहले तो डिड लगेगा, पूछना ही नहीं है किसी से कुछ। सब्जेक्ट कौन है, सुमन, सुमन। नॉट आप देखिए यहां पर नहीं है तो ये हो जाएगा नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गीत गाना का होता है सिंग। ऑब्जेक्ट क्या गाया, गीत, तो आ सॉन्ग। भैया सॉन्ग ऑब्जेक्ट है ना। अदर वर्ड कहां गाया, कक्षा में, तो इन द क्लास और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो डिड सुमन नॉट सिंग अ सॉन्ग इन द क्लास, बात खत्म हो गई हमारी। तो ये दो एग्जांपल थे। अब अगर इंट्रोगेटिव सेकंड की बात करें तो बहुत ज्यादा आसान होता है। देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड के आगे कुछ नहीं करना, बस इसी रूल के आगे जोड़ देना है क्यू डब्ल्यू प्लस
डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, मतलब बस क्यू डब्ल्यू जोड़ना है। और ध्यान देने वाली बात, इनका उत्तर आप केवल हाँ और नहीं में नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक वाक्य करके दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, माताजी ने भोजन क्यों नहीं बनाया। अब अगर आपसे पिताजी पूछें कि माताजी ने भोजन क्यों नहीं बनाया, तो आपको उनको रीजन बताना पड़ेगा कि हो सकता है माताजी कहीं सखी सहेली से बातचीत करने चली गई हो सकता है माताजी अपना सीरियल देख रही हो सकता है माताजी की तबीयत ना ठीक हो, यानी पिताजी को एक कारण बताना पड़ेगा। और जहां कारण बताना पड़े वो आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड की श्रेणी में। अब इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये रूल होता है। वाक्य है माताजी ने भोजन क्यों नहीं बनाया, तो सबसे पहले क्यू डब्ल्यू लगेगा, तो क्यों, क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो वाई। उसके तुरंत बाद डिड, अब ये डिड का डी इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। वाई डिड, सब्जेक्ट मदर, नॉट, देखिए नहीं है ना इसमें तो नॉट लिख देंगे, नहीं होता तो नॉट को छोड़ देते। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भोजन बनाना का होता है कुक, और यहां पर ऑब्जेक्ट है भोजन, तो ये हो जाएगा फूड। वाई डिड मदर नॉट कुक फूड, बस यही सेंटेंस खत्म हो जाता है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। दूसरा वाक्य भी ले ही लेते हैं, राम और श्याम सुरेश के साथ, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, सुरेश के साथ बस से दिल्ली क्यों गए। बस राम और श्याम सुरेश के साथ बस से दिल्ली क्यों गए, तो ये वाक्य देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों, तो ये हो जाएगा वाई, फिर डिड, वाई डिड सब्जेक्ट राम और श्याम, तो ये हो जाएगा राम एंड श्याम। तो वाई डिड राम एंड श्याम नॉट, देखिए यहां पर कहीं पर भी नहीं है तो नॉट को छोड़ देंगे। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हो जाएगा गो, ऑब्जेक्ट कहां गए, दिल्ली, तो ये हो जाएगा टू दिल्ली। अदर वर्ड है सुरेश के साथ बस से, तो ये हो जाएगा बाई बस विथ सुरेश, क्वेश्चन मार्क। तो वाई डिड राम एंड श्याम, यानी राम और श्याम गो टू दिल्ली बाई बस विथ सुरेश, तो राम और श्याम सुरेश के साथ बस से दिल्ली क्यों गए, हाँ सेंटेंस सही है। तो वाई डिड राम एंड श्याम गो टू दिल्ली बाई बस विथ सुरेश, ये भी हो गया। तो इसी तरह से वाक्य को हल करना है, और क्या कुछ करना है थोड़ी है, इसमें बात आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। लेकिन एक चीज ऐसी है जो मुझे कब से खाए जा रही है, कई बार लोग पूछते हैं गया गया गया, ये वाक्य कई बार लोग पूछते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे अंकल मुझसे पूछा करते थे, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये वाक्य भी करके दिखाऊं कि ये वाक्य कैसे करना है। और हाँ, साथ ही साथ मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको होमवर्क भी देना है। तो चलिए दोनों चीजें एक साथ ही लपेट लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। पहला है क्या सुमन ने हिंदी पढ़ी, दूसरा है क्या हमने मैदान में, हमने मतलब हम, ये लगेगा वी, ठीक है। तो हमने मैदान में क्रिकेट नहीं खेला। अगला, चपरासी ने विद्यालय में घंटी क्यों बजाई, घंटी बजाना रिंग होता है और घंटी का होता है बेल। माली ने फूल क्यों नहीं तोड़ा, फूल तोड़ना का होता है प्लक, फूल का होता है फ्लावर। और पांचवा है गया गया गया। ये मुझे कमेंट करके बताओ भाई आप लोग, ये थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क है और मैं थोड़ा सा एक टेस्ट ले रहा हूं, कितने बच्चे समझ गए इस बात को मैं जानना चाहता हूं, ठीक है। तो ये आप कमेंट करेंगे, और अगर आपको नहीं पता तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर देख लीजिए, किसी ना किसी बच्चे ने कमेंट कर दिया होगा। और अगर किसी बच्चे ने कमेंट नहीं किया है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब हम पढ़ाएंगे, अभी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है जो कि खत्म हो गया आज। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये वाक्य करके बता देंगे, ठीक है। वहां पे जाके देख लीजिएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लेक्चर में, ठीक है। और हाँ, बहुत जल्द ऐप लॉन्च कर रहे हैं,
तो आप सबकी क्लासेस, सभी सब्जेक्ट की सभी नए टीचर के साथ लाइव हो जाएंगी। आमने सामने आप पूछ कर पढ़ सकेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के टीचर तैयार हैं, सभी सब्जेक्ट तैयार हैं, सब कुछ तैयार हो चुका है। बहुत जल्द ऐप लॉन्च हो जाएगा और ऐप लॉन्च के साथ ही नई क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो बहुत कुछ नया लेकर आ रहे हैं आप सबके लिए। बस इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और हम भी आपके साथ मेहनत करते रहेंगे। और इन वाक्यों को, इस तरह के वाक्यों को या तो इंटरनेट से या फिर किसी बुक से ढूंढ लीजिएगा और जितना ज्यादा संभव हो उतना ज्यादा एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वाक्यों को हल करना आपके लिए आसान हो जाए। क्योंकि पूरे टेंस में ये सबसे ज्यादा सरल है। ये पूरी सीरीज चलेगी, टेंस चलेगा, पैसिव वॉइस चलेगा, नरेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ये ग्रामर की पूरी सीरीज आपको देने वाला हूं मैं। इसीलिए टेंस खूब अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि टेंस की ही सहायता से मैं पूरी की पूरी ग्रामर को कवर करूंगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह से आप हमारे साथ अध्ययन कर सके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका कमेंट करके हमको बता दीजिएगा। धन्यवाद।